एक ओर धारे धनु एक ओर धारे बाण, एक ओर परस सुधारे तेज तायो है, एक ओर शूल एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जान्यो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। श्री राम जी ने तो आगे कहा, भय लर कहीं रिस वीर विचारी, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर सिर धरत गुसाई। अब जो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने आपको वीर नहीं समझा, मैंने समझा कोई हथियार बेचने वाला है, नमूने के लिए एक एक लेकर आया कि इतने राजा हैं, ऑर्डर्स बुक होंगे, बाद में माल सप्लाई करेंगे। अब तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, फरसा उठ गया, बस अब तो अब जनि देव दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बध जोगु, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और परशुराम जी ने जो फरसा उठाया, लेकिन वाह लक्ष्मण जी क्या बोले, महाराज समझ गया क्या दर्जा दो का भी गणित आपको नहीं आता है। परशुराम जी बोले युद्ध में और गणित से क्या संबंध, का गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं और युद्ध में भी मार काट होती है। और गणित में एक सवाल होता है, कौन सा, का भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है, पर कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है इसलिए। शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले शेष कटता नहीं है इसलिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर। और बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने कही, वेदांत की बात है, आध्यात्मिक बात है। संकेत यह है कि सृष्टि है भाज्य और काल है भाजक। काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है, लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसे काल भी नहीं काट पाता। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। वह शेष तत्व ही आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। श्री लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि फरसा जिसे काटेगा वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे फरसा काट नहीं सकता। इसी को स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। श्री स्वामी राम तीर्थ जी की ही वाणी है, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। ये फरसा काट नहीं सकता मुझे, और जिसे फरसा काट सकता है वह मैं हूं नहीं। मैं अखंड हूं, अनंत हूं, शेष तत्व हूं। हां, बाकी सबको काल छोड़ नहीं सकता। एक महापुरुष के अमृतमय वचन का मुझे स्मरण हो रहा। वे कहा करते थे कि मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती, इसीलिए निश्चिंतता, निर्द्वंदता। लक्ष्मण जी बोले मुझे फरसा नहीं काट सकता। अब हम अमर भय न मरेंगे। लक्ष्मण जी के इस वचन पर राम जी को हंसी आई। राम जी को मुस्कुराते देखा तो परशुराम जी राम जी को फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती क्या? राम जी को फरसा दिखाने का अर्थ अखंड, अखंड का खंड करना चाहते हो। ज्ञान अखंड एक सीता और मैं शेष तत्व हूं। अच्छा देखो, बाकी सबको काल काटता है। एक महात्मा थे, मरघट में पड़े। गांव के एक सज्जन गए, बोले बाबा यहां क्यों पड़े हो, न बिछाने को न ओढ़ने को। महात्मा बोले हमारे पास सब कुछ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या है? महात्मा बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। का यह तो आपकी महानता है, पर मरघट में क्यों पड़े हो, बस्ती में चलो, गांव वालों से मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले सब नहीं मिलेंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं। मिलने की सबसे बड़ी जगह तो बढ़िया जगह तो मरघट है, क्यों बस्ती में जाकर क्या करेंगे, एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। ऐसे
तो काल भले ही सबका कलेवा करे, पर शेष तत्व आत्म तत्व तो को छू नहीं सकता। अब तो बड़ा क्रोध आ रहा था। परशुराम जी बोले इस बालक को हमारी आंखों से अलग करो। और श्री तुलसीदास जी महाराज देखो बड़ा सूक्ष्म अंतर बता दो। का लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसी ने कहा परशुराम जी भी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बोले ना, परशुराम जी ज्यादा क्रोध में हैं इसलिए बोल नहीं रहे। फिर का बोलत लखनई, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी भृगुपति बकही को उठाए बड़े क्रोध में फरसा लेकर। और लक्ष्मण जी तब तक परशुराम जी बोले इसको हमारी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी बोले काहे को आंख से दूर कराते हो, कोई करेगा कि नहीं करेगा। मूंदिए नयन कतों को नाई, आंख ही मूंद लो कोई है ही नहीं। और कितनी बढ़िया बात कही, बहिर्मुखी वृत्ति से देखोगे तो दूसरा है, और आंख मूंद कर अंतर्मुखी वृत्ति से देखो तो कोई है ही नहीं, एक ही है, एक ही। बात ज्यादा बढ़ गई। राम जी ने नयन तरे रे राम सुनी, लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। राम जी ने केवल लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। यही लक्ष्मण जी की विशेषता। इतने क्रोध में परशुराम जी का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अभिमान से नहीं जुड़े हैं लक्ष्मण जी, भगवान से जुड़े हैं। और अभिमान से जुड़े हुए क्रोधी की और भगवान से जुड़े हुए क्रोधी की स्थिति में अंतर है, बहुत अंतर है। जो अभिमान से जुड़ा होगा उसे रोको, क्रोध में रहने दो भैया, देखो अब हमें मत रोको, देखो हम कह रहे हैं हमें मत रोको। अच्छा दो लड़ते हो, एक को पकड़ लो तो ज्यादा जोश दिखाएगा, छोड़ दो बस, और छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और नहीं छोड़ो तो कहते फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बस छोड़ दो, आज इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही कर दे क्रोध। और अगर कह दो कि भैया तुम हमसे ही कहते हो तो हमसे ही कही जाएगी, जब तो हमसे, उससे कुछ नहीं, हमसे। पर जो भगवान से जुड़ा है, राम जी ने कहा भी नहीं, देखा लक्ष्मण जी बैठ गए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुम्हें रोक दिया, उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले अपना भला बुरा क्या, हमसे तो राम जी ने कहा बोलो, बोलने लगे, उन्होंने कहा चुप, चुप हो गए। जैसी राम जी की इच्छा, यह है भक्त का लक्षण। गुरु समीप गवने सकुच। अच्छा ये गुरु जी के पास जाकर क्यों बैठ गए लक्ष्मण जी? राम जी नाराज हो गए ना, नयन तरे रे राम, मानो उपदेश दिया कि अगर लीलावश भगवान नाराज हो जाएं, भगवान रूठ जाएं, तो गुरुदेव की शरण में चला जाना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण है। गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। फिर राम जी आए और राम जी ने परशुराम जी से कुछ कहा तो राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। देखो बोलने का ढंग होता, वही बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी नाराज हो जाते हैं, और वही बात राम जी कहते हैं तो परशुराम जी शांत हो जाते हैं। अच्छा देखो जैसे उदाहरण दिया जाए, धनुष छूने से टूट गया, धनुष छूने से टूट गया। यही बात राम जी ने कही, यही लक्ष्मण जी ने कही, शैली अलग अलग है। राम जी ने कैसे कही? राम जी बोले महाराज छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। हे प्रभु धनुष को मैंने तो छुआ, मेरे छूते ही टूट गया, तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। परशुराम जी को लगा कि विनम्रता है, ठीक कह रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी बोले तो जरा बोलने का ढंग दे दो। देखो लक्ष्मण जी क्या बोले, छुआ तो टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब धनुष था, छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हैं। बात वही लक्ष्मण जी ने वही कहा जो राम जी कह रहे हैं, पर ढंग अलग है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति के घर मेहमान आया, जल्दी जा रहा था, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ जलपान भोजन लेकर, अरे बहुत जल्दी में, तो बाजार से मंगवा देते हैं। 10 रुपए का नोट दिया बेटे को, गरम गरम जलेबी ले आ।
बेटा जाने लगा, बोले गरम काट समझते हो, कढ़ाई से जैसे ही निकले वैसे ही। बेटा गया, जलेबी बनाने वाले ने जैसे ही जलेबियां निकाली और चाशनी वाली कढ़ाई में डालने लगा। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप विचार करो, वो एक कढ़ाई से निकली हुई जलेबी ले जाए तो है तो खरी सिकी हुई, कच्चापन नहीं है। बात जलेबी बिल्कुल सच्ची है, कच्ची नहीं, लेकिन उसमें स्वाद होगा क्या? तो मानो श्री तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से यह संदेश देते हैं क्या कि अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर तो दो, लेकिन शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। सत्य तो बोले पर शील के साथ, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कटुक वचन मत बोल रे। एक कवि ने कहा कि शरीर की संरचना में यह जिह्वा रचना ऐसी है कि इसके निर्माण में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग नहीं किया, हड्डी नहीं लगी। तो उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। तो राम जी का पक्ष यह है कि सच्ची बात बोलो पर शील के साथ बोलो। पर लक्ष्मण जी का कहना यह है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें एक ही कड़ाही की निकली जलेबी चाहिए, वो वैसे समझते ही नहीं है। पर भगवान ने कहा कि चलो फिर भी कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं बात करता। राम जी आए और राम जी ने कहा परशुराम जी से, अच्छा भैया एक बात बताओ, राम जी गए और बोले क्या? महाराज क्रोध शांत करें, क्रोध। परशुराम जी बोले सुनो, तुम्हारा भाई तुम्हारी सलाह से मुझसे कड़वे वचन कहता है और तुम ये छल और विनय का नाटक करते हो। या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। अब ये अजीब बात है, सारा झगड़ा नाम का ही निकला, ना ही तो छाण कहाऊ और रामा। अच्छा एक बात पर विचार करें, राम जी का और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। ये राम जी का राक्षस से झगड़ा हुआ है तो समझ में आती, पर ये तो भगवान का झगड़ा, दोनों भगवान है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि राम जी रघुवर बाल पतंग और परशुराम जी आयो भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये लीला बस सारी बातें कही जा रही हैं। श्री परशुराम जी भगवान हैं और इनके भी अवतार की उपस्थिति उस समय आवश्यक थी, क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में काम नहीं है। विपुल बार महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को अनेक बार ये भूमि दान कर दी, लोभ नहीं है, काम नहीं है, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन एक दोष है, अति को ही क्रोध मुझे बहुत है। पर आप विचार करो, राम जी थे तो ये राजा उपद्रव मचाते रहे कि नहीं? रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो सब शांत हो गए कि नहीं? आयो भृकुल कमल पतंगा। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप भी भगवान हैं, पर आपसे नहीं, परशुराम जी से ये राजा लोग माने। तुलसीदास जी बोले कि सूर्य तो दोनों हैं, लेकिन एक उदय होते हुए सूर्य है और एक दोपहरी के सूर्य हैं। ये उदय होते हुए सूर्य की में ज्यादा गर्मी न देखकर लोग उपद्रव करते ही रहते हैं, लेकिन जब सिर पर सूर्य तपने लगे तो अपने आप शांत हो जाते हैं। परशुराम जी का आना जरूरी था। लेकिन यहां इस लीला से एक बात और समझाई गई, परशुराम जी भी प्रकाश देने वाले हैं और राम जी भी प्रकाश देने वाले हैं। झगड़ा क्यों हुआ? कहा कि समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है। आप ध्यान दें, समाज में बुरे लोग ही समस्या नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा समस्या है। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता, जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता। अच्छे लोगों में सबसे बड़ी बुराई है कि वे इकट्ठे नहीं रहते, और बुरे लोगों में सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो इकट्ठे रहते। चार शराबी जुआरी बड़े प्रेम से इकट्ठे रहते, और चार क्या वो 8-10 इकट्ठे रह जाएंगे, और 2 विद्वानों को इकट्ठे करके देखो तो पता लगे।
वे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम एक दिन सोच रहे थे कि आखिर ये अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते और बुरे लोग क्यों इकट्ठे रहते? कारण केवल एक है कि बुरे लोगों को गालियां मिलती, अपमान होता है, और विद्वानों का उनका सम्मान होता है। तो आदमी अपमान मिलकर भोगना चाहता है कि गालियां मिले तो तुम भी हमारे साथ रहो, तुम भी रहो, और सम्मान अकेले भोगना चाहता है। यही उसकी विडंबना है, अकेले। ये रहे तो ब्राह्मी रहे हम। परशुराम जी भी कहते कि तुम कैसे आ गए? परशुराम जी का भी नाम राम है और राम जी का नाम भी राम है, पर परशुराम जी ने अपना नाम फरसे से जोड़ लिया, परशुराम। आप विचार करो, नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे परशुराम जी से कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी तो अपने को धनुषराम नहीं कहते, बल्कि राम जी क्या कहते? महाराज सब प्रकार हम तुम सनहार। और यहां तक कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। और महाराज नाथ करिए बालक पर छो, यह बालक है, इस पर कृपा करो। परशुराम जी बड़े क्रोध में बोले ये बालक है। राम जी बोले और कितना छोटा है यह भी सुन लो, सूद दूध मुख करिए न को हो, शुद्ध दुधुआ बालक है। परशुराम जी बोले मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरा फरसा जब तक नहीं चलेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा महाराज अगर इसी तरह क्रोध शांत होता है तो मेरा सिर झुका है, चलाइए फरसा, कर कुठार आगे यह शीशा, चला। और राम जी मन ही मन सोचने लगे। अच्छा एक बात है, लक्ष्मण जी हंस देते थे और लक्ष्मण जी को हंसते हुए देखकर हंसत देख नक सिकरे से व्याप, राम तोर भ्राता बड़ा पाप। और ऐसा नहीं कि राम जी को हंसी नहीं आ रही, पर राम जी क्या करते? भृगुपति बकई कुठार उठाए, राम जी को हंसी तो आई लेकिन मन मुस्काई मन में, लेकिन मन की बात कहीं मुख पर ना आ जाए, इसलिए राम जी इतने संकोची हैं कि मन मुस्काए राम सिर नाए। राम जी ने सिर और झुका लिया कि मुख पर वो भाव ना आ जाए मन का, और मुस्कुरा रहे। और राम जी को लगा कि देखो अगर थोड़ी बहुत गलती है भी तो नाराज तो इन्हें लक्ष्मण जी ने किया है, गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सिधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ा होना तो दोष है, लेकिन सीधा होना और बड़ा दोष है। यह राम जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या राम जी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जानते हैं कि भाई है तो बड़ा दोष, लेकिन है अब क्या करें। राम जी ने कहा कि चलाओ फरसा, मेरा सिर झुका। हम तो विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होय सो तुम्हें डिराई, लेकिन फिर भी तो चलाओ फरसा। कालऊ डरई न डर रघुवंशी, पर सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब परशुराम जी फरसा चलाएं भी तो चले नहीं। परशुराम जी फरसा चलाना चाहते हैं, पर फरसा तो तब चले जब हाथ चले। हाथ ने ही चलना बंद कर दिया। देखो बहुत यह प्रसंग अनोखा संदेश देता। क्या संदेश? कि फरसा तो तब चले जब हाथ चले। इसका अर्थ क्या है? अच्छा आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं आपने ऐसे शब्द सुने होंगे जिसमें कहा जाता है उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में। कई लोग कहते हैं कि इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है, बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, इतना हमारे हाथ, वो हमारे हाथ है, वो हमारे हाथ है। अच्छा एक बात विचार करें, यह सही बात है कि वो सब आपके हाथ में है या बहुत कुछ आपके हाथ में है, लेकिन इतना तो सोचें क्या आपका हाथ, और इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने हाथ में कुछ ना रहे।
रहे, लेकिन याद उसकी भी रहे जिसके हाथ में अपना हाथ है। देखो घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम समझते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है। सही तो यह है कि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है। क्या बात है। परशुराम जी के हाथ में फरसा तो है, इसीलिए फरसे पर ही उनका ध्यान रहता है, पर उन पर ध्यान नहीं रहता जिन्होंने फरसा दिया है, हाथ में शक्ति दी है। अब यहां एक बार क्या हुआ कि कोई सत्संग सेवा की दृष्टि से आयोजित हुआ, सब लोग दान दे रहे थे, तो किसी ने कहा कि तुम भी दान दो। अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी हो, दान दो, परोपकार का काम। अरे बोले अभी कौन मर रहे हैं जो दान दे। कुछ लोगों का गणित बड़ा विचित्र होता है, अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे। अरे तो कहा कि मरने लगोगे तब तो करोगे, अभी करने में क्या बुराई है। बोला अभी करना ठीक नहीं। कहा क्यों, मरने लगेंगे तब करेंगे। कहा उससे फायदा, बोले ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी दान दे दो, हिसाब किताब इधर हो जाए, फाइल इधर की उधर क्या। लोग हंसते थे। लोगों ने कहा कि तब क्या दान दे सकोगे जब अंतिम क्षण आएगा। तो बोले हमने अपने हाथ में कर रखा, हमारे हाथ में है, अपने हाथ में रखा दान। और सचमुच उस व्यक्ति ने क्या किया, जहां वह सोता था सामने वाली दीवार को खोद कर उसमें वो धन रखा गया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया उस दीवार को। और उसे याद था कि इसमें रखा है, जब देने का वक्त आएगा देंगे। बुढ़ापा आया, मरना से अब देंगे। लेकिन भगवान की लीला, मरने के 2 दिन पहले से ही उसका ऐसा हाल हुआ, न बोल पावे और हाथ पांव बेकार लिख भी न पावे। अब मित्र आए कि बड़ा दुख है, तुम भी छोड़ रहे हो, लेकिन वो दान तो कर दो जिसके लिए तुम्हारा संकल्प था। वो धन कहां है तो बोल कर बता ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, रोकर हाथ उठाए दीवाल की तरफ इशारा करे। उसका भाव था कि इसमें रखा है, खोद कर निकाल लो और मेरे हाथ से दान करा दो। अब लोग समझ ना पाए, पर उसके बेटे बड़े घाघ थे, वे जानते थे कि धन रखा है, पर उनको लगता था कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे पे जाए। तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी दान के नाम पर धन देने के लिए दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं। उसका तो इशारा था कि निकाल लो और दान कर दो, इसमें रखा है। पर बेटे बोले कि पिताजी तो यह कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहां है, जो कुछ था वो तो सब इसमें लग गया, सब इसमें लग गया, ये बन गया, इसमें लग गया। मन की मन ही माह रही, रही अंत समय मन में मन की। परशुराम जी ने चेष्टा की, लेकिन फरसा चला ना, क्योंकि हाथ नहीं चला। उनको लगा कि हाथ की शक्ति कहां चली गई, हाथ की ताकत कहां चली गई। तो याद आया कि हाथ में ताकत आई कहां से थी। तब याद आया, अरे भगवान ने शक्ति देने वाले तो भगवान हैं, तो कहीं भगवान ही तो नहीं खड़े। तब वे कहते राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेह। श्री राम, यह धनुष लीजिए। परशुराम जी बोले इस धनुष को चला दो तो मेरे भ्रम की निवृत्ति हो जाए। राम जी मुस्कुराए, पर लक्ष्मण जी बोले प्रभु सुनो सुनो, आप ये इनका धनुष मत लेना। क्यों?
थोड़ी देर पहले एक धनुष के पास गए थे, उसी का मुकदमा अब तक चल रहा है, केस खारिज नहीं हुआ और ये दूसरा और झगड़ा। मेरी मानिए तो कछु बिनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप हूं सिधारे नाथ। इसमें तो परशुराम जी स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी बोले उसमें भी जनक जी ने खुद कहा था, तो गड़बड़ी क्या हो सकती? का यही चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, तो चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे ना। गुरु जी का धनुष टूट गया तो चेला जी आ गए, किसने धनुष तोड़ा? और कहीं चेला का धनुष टूट गया तो गुरु जी आ जाएंगे, हमारे चेला का धनुष किसने तोड़ा? तो तोड़ने की बात छोड़ो तो जोड़ने की बात करो। राम जी मुस्कुराए, इतने में देत चाप आप ही चल गए, धनुष अपने आप गया। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। परशुराम जी ने कहा, अरे धनुष, राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा कि मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं, और राम जी को मेरी जरूरत नहीं जो हाथ बढ़ाए, मुझे राम जी की जरूरत है इसलिए जा रहा हूं। परशुराम जी बोले लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला, ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई सो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएंगे। लेकिन परशुराम जी को यह आश्चर्य हुआ कि हाथ में थी चेतना, इसमें जड़ता कहां से आ गई? और धनुष था जड़, इसमें चेतना कहां से आ गई? लक्ष्मण जी का संकेत था, सामने देखो कौन खड़े हैं? श्री राम। क्या विशेषता है इनकी? जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन। चेतन को जड़, जड़ को चेतन बना देने की शक्ति रखने वाले स्वयं परमात्मा श्री राम आपके सामने खड़े हैं। जाना राम प्रभाव तब, प्रभाव और प्रभाव किसके कारण जाना? लक्ष्मण जी के कारण। और लक्ष्मण जी जानते हैं प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, यह प्रभु का प्रभाव जानते हैं। और जब प्रभाव जाना तब तो परशुराम जी से भगवान ने कहा कि ये बाण तो चढ़ा दिया, लक्ष्य बताओ। परशुराम जी बोले, इससे मेरे पुण्य नष्ट कर दो। आपके दर्शन से पाप तो नष्ट हो ही गए, पुण्य भी नष्ट हो जाए, फिर जब कर्म बचेगा ही नहीं कोई तो जीवन कैसे रहेगा? बोले आपके संकल्प से, आपकी इच्छा से। परशुराम जी विनम्रता पूर्वक विनय करते, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, कही जय जय देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल, मिटी मोहमय शूल, कही जय 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 परशुराम जी विदा हुए, तपश्चर्या के लिए गए।
अज्ञान जन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई सबकी, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल।